यूट्यूब पर पाबंदी का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यूट्यूब पर काबिले एतराज मवाद का नोटिस ले लिया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, यूट्यूब सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को बख्शा नहीं जाता। यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। क्या FIA PTA ने देखा है यूट्यूब पर क्या हो रहा है? जस्टिस मुशीर आलम ने कहा, कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। अदालत ने वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। पैसों की लालच और बीवी के बहकावे ने रिश्तों की तमीज भुला दी। रावलपिंडी में संगदिल बेटे का मां पर बदतरीन तशद्दुद। नाकल फौलाद मां को मुगल्लिजात भी बरती रही। बहन जुबिया में दुहाई देती रही, लेकिन अरसलान ना रुका। चंद सेकंड की वीडियो ने सबको लर्जा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। थाना सादकाबाद में मुकदमा दर्ज। CPO का मुल्जमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस। RPO और रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। कहा, बुजुर्ग खातून को इंसाफ फराहम किया जाए। I am Commander Kulbhushan Sudeep Jadhav of the Indian Navy. भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस अफसर, जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव से मुतालिक ICJ के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। वजारत कानून और इंसाफ ने फेयर ट्रायल के लिए दरखास्त दायर की। कौमी मफाद में कुलभूषण की जानिब से कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा, अदालत आलमी अदालत के फैसले के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी करने का हुक्म दे। गैर मुल्की मीडिया वफ्द का लाइन ऑफ कंट्रोल का एक और दौरा। वफ्द इस्लामाबाद से रवाना। गैर मुल्की मीडिया जरीकोट सेक्टर में भारतीय खिलाफ वर्जियों का मुशाहिदा करेगा। इश्तियाल अंगेजियों के शिकार अफराद से मुलाकात करेगा। नुकसान का जायजा लेगा। 5 अगस्त को भारतीय गैर कानूनी इकदाम और भारतीय मजालिम का साल पूरा हो रहा है। गैर मुल्की मीडिया गैर कानूनी इकदाम के साल पूरा होने से कबल दौरा कर रहा है। गैर मुल्की मीडिया UN मिशन को लाइन ऑफ कंट्रोल मुकामी आबादी तक मुकम्मल रसाई दी जा रही है। UN मिशन हो या आलमी मीडिया, भारत ने कभी किसी को मकबूजा कश्मीर में आज़ादाना रसाई ना दी। जिन्होंने भारतीय मजालिम बेनकाब करने की कोशिश की, उन्हें कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ी। फ्रांसीसी सहाफ़ी पॉल कॉमेटी को भी जुल्म का निशाना बनाया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत पर डॉक्यूमेंट्री बनाने और मीर वाइज उमर फारूक से मुलाकात की पादाश में जेल में डाला गया। बाद अज़ाम मुल्क बदर कर दिया गया। पॉल कॉमेटी ने पाकिस्तान से LOC तक रसाई मांगी। पाकिस्तान ने फ्रांसीसी सहाफ़ी को LOC, कबायली इजला और वाघा सरहद तक आज़ादाना रसाई दी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज की तैयारियों और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कोरोना और टिड्डी दल पर काबू पाने की कोशिशों पर आर्मी चीफ की तारीफ। ईद और मुहर्रम के दौरान हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर। 5 अगस्त के बाद मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय जुल्म पर भी बातचीत। शुरा ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत की जदोजहद को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने वाली हर कोशिश को नाकाम बनाने के अज़्म का अयादा किया। ये तो एतबार नहीं है नून लीग पे। मैं अपनी ज़ाती राय अर्ज कर रहा हूँ, ये पार्टी की राय नहीं है। और पार्टी में भी मैं ये मशवरा उनको दूंगा कि इनसे बचें जिन्होंने किसी के साथ वफा नहीं की। नून लीग के पीपल्स पार्टी के साथ चलने पर एतबार नहीं है। APC से मुतालिक पीपल्स पार्टी को नून लीग से जमानतें लेनी चाहिए। PP रहनुमा एतजाज अहसन की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून ने कभी वफादारी नहीं की। बीबी की तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकी गई। आसिफ जरदारी की जबान इनके दौर में कटवाई गई।
वो शख्स आज सेनेटर है। हुकूमत गिराने का सबसे आसान तरीका था बजट मंजूर न होने देते। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के इजलास में भी एतजाज अहसन की नून लीग के माजी और मौजूदा सियासी किरदार पर तनकीद। बिलावल ने वाजे किया, किसी ने साथ न दिया तो तनहा तहरीक चलाएंगे। पीटीआई हुकूमत तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है। 2 बरस में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं। ऑपोजिशन जमातों ने अपने दौर में करप्शन के रिकॉर्ड बनाए। ऑपोजिशन जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ पांव मार रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, तरक्की और खुशहाली के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों का मुकद्दर कल भी शिकस्त था, आइंदा भी इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत आला सतह इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वजीर आला पंजाब शिरकत। उस्मान बुज़दार कोरोना के हवाले से हुकूमती इकदामात पर वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। ईद उल अज़हा पर सूबाई हुकूमत की तरजीहात से भी आगाह किया जाएगा। उस्मान बुज़दार वजीर आजम की जेर सदारत ग्रेटर थल कैनाल इजलास में भी शिरकत करेंगे। तो चांद तो कल 10:33 के ऊपर चांद की तो बर्थ हो चुकी। अगर आप ये कहेंगे कि खाली आंख से नजर आना जरूरी है, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हलाल है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हराम है। इनके आज जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ बैठे हुए थे, वो बैठकर फैसला करते, ये कोई एक शख्स का फैसला नहीं होता। रुयत हिलाल कमेटी ना माने लेकिन चांद नजर आ गया। फवाद चौधरी का इसरार, कहते हैं अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी तो घड़ी देखकर नमाज के वक्त का तयन क्यों करते हैं। टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए तो हलाल, नई टेक्नोलॉजी हराम होती है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के रुकन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, कमेटी में फल्कियात और मौसमियात के माहिर होते हैं। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी शरीक थे जिन्होंने फैसले की हिमायत की। फवाद चौधरी के साथ नशिस्त रखते हैं ताकि मामला हल कर लें। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, घर की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। कोरोना SOPs का खुसूसी ख्याल। कराची, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान में लाखों बच्चों की वैक्सीनेशन। फूलों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए AIY न्यूज की आगाही मुहिम। वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन पिलवाने की अपील। इंसदाद पोलियो के सफीर वसीम अकरम कहते हैं, कोरोना वबा के बावजूद इंसदाद पोलियो रजाकारों का जज्बा इंसानियत काबिल तहसीन है। मैं और पूरा पाकिस्तान इन्हें सलाम करते हैं। के असरात, कोरोना में कमी आने का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 38 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 5677 हो गई। 1300 16,000 रुपए इनको दे दो, खाएंगे क्या? के लिए तो बद्दुआएं